आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। आज मैं आपको ऐसा मजा दिलाऊंगा कि आप मजे लेते हुए बोलोगे अरे ऐसे सर पकड़ लोगे लेक्चर के बाद, क्यों रिद्द रिद्द। तो चाइना देखो अमेरिका क्यों कर रहा है ये, ठीक है, मेन समझो आप। अमेरिका टैरिफ क्यों लगाया है, साउथ अमेरिका को कब्जा करने की बात क्यों कर रहा है। आपके पड़ोसी में मान लीजिए कि आपका बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, प्यारे पड़ोसी हैं, भले गिल्लू गिल्लू कभी कभी झगड़ा हो जाता है कूड़े को लेकर, लेकिन उस पड़ोसी को आपका दुश्मन, जानी दुश्मन ले जाए, और जानी दुश्मन यहां पे बैठा भी नहीं है लेकिन वो पड़ोसी उसी की बात माने, तो आपको मूड तो खराब हो गई। बोला कि भाई ये पूरी कॉलोनी में सारे घर उस दुश्मन के साथ हो गए। ये चाइना कर रहा है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं आपके होश उड़ जाएंगे, और ये एक लाइफ लेसन होगा आपके लिए। चाइना जैसी स्ट्रैटेजी अगर आपने अपनाई इन पॉजिटिव सेंस तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। चलिए बात करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, एमएस ऑफिस का बहुत ही शानदार कोर्स, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो स्किल डेवलपमेंट कोर्स है हमारा, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। आउटलुक, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड और को पायलट एआई कैसे हम यूज कर सकते हैं। हम मात्र 4 दिन बचे हैं, 15 जनवरी से क्लासेस शुरू होगी। 150 स्टूडेंट्स की सीट्स अभी बाकी हैं। 400 रुपए का ये कोर्स है। तो दोस्त सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने मदुरो को अपने घर में ले लिया। खून की उल्टियां हो रही है उनको, खून की उल्टियां हो रही है मदुरो, ठीक है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल मीटिंग बुलाई, सारी कंपनियों को बैठाया कि अच्छा उन्होंने बोला कि चलो तेल खरीदते हैं, तुम बोली लगाओ, तुम खरीदोगे ना तेल। कंपनी ने बोला हम नहीं जाएंगे वहां पे, हम वेनेजुएला में तेल नहीं। एक भी कंपनी नहीं मानी, पहली मीटिंग फेल हो गई, क्योंकि बोला कि हमको खतरा है, क्या करें, वहां जाके मार दिए जा सकते हैं हम। ये हालात है इस समय। लेकिन दोस्तों साउथ अमेरिका, जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को अपने कब्जे में किया है, ये एक साइलेंट टेक ओवर है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। चाइना ने पूरे साउथ अमेरिका को अपने कब्जे में किया है। पूरा साउथ अमेरिका, मतलब पूरा साउथ अमेरिका। क्यों ब्राजील पे इतना ज्यादा टैरिफ लगाए गए? चाइना की इकोनॉमी साउथ अमेरिका पे चल रही है भैया। एबंडेंट ट्रेड, इकोनॉमिक लोन, इनॉर्मस लोन्स, फाइनेंशियल, जो कभी बैंक एग्जिस्ट नहीं करते थे, 20 साल के अंदर 10 बैंक खुल गए हैं साउथ अमेरिका में। ये हालात है इस समय। चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है कि आपको क्या करना है। चाइना देखिए, चाइना ने क्या किया। चाइना की जीडीपी 1978 तक भारत से पीछे थी। भारत तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन चाइना ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी खोल दी। चाइना के पास खुद कुछ नहीं था, उसने बाहर से लोगों को बुलाया, उसने अपने लोगों को पढ़ने के लिए भेजा। सुंदर पिचाई भारत आगे गूगल नहीं बनाएंगे, लेकिन चाइना ने यह किया कि जाके पढ़ के और यहां पे गूगल बनाओ। और उसके बाद चाइना ने सबसे स्टेप 1 जो आपको करना है, लाइफ लेसन, पैसा बनाओ। इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, और स्टेप 2 वो पैसा फेंको मुंह पे सबके और खरीद लो। यही चाइना ने किया। स्टेप 1 उसने पैसा बनाया, बहुत पैसा बना। पैसा कैसे बनाया? ज्ञान से। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। हमारे यहां तो ससुर क्रिस का गाना सुनेगा, इसी में ही आधे से ज्यादा लोग देख रहे हैं रील। हम भूल जाइए अब साइंस और टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं। चाइना में इसकी वैल्यू है, तो चाइना आगे है। और चाइना ने इसी दम पे गजब सप्लाई चेन स्टैब्लिश की। उसने देखिए कि कहां कहां से हम पैसा खींच सकते हैं, कहां कहां से पैसा कहां से आता है। एक देश बनता है रिसोर्सेज से, और इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज 2 ही जगह है, एक अफ्रीका में, एक साउथ अमेरिका में। तो अफ्रीका तो अभी अनस्टेबल है, साउथ अमेरिका चलते हैं। तो अब वो जाता है साउथ अमेरिका, और उसने क्या किया, चलिए एक एक करके हम जानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल मेरे सामने ही खुला है, मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। 2024 में बाइलेटरल ट्रेड कितना था साउथ अमेरिका से? $500 बिलियन, 500 बिलियन डॉलर, 50,000 करोड़। इतना रुपए का चाइना ने बिजनेस किया है। चाइना की जो माइनिंग कंपनीज हैं, पेरू में वो कॉपर लेती हैं। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कॉपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी इंडस्ट्री चलती है। कौन सी इंडस्ट्री? आपकी एविएशन इंडस्ट्री, आपकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कॉपर के इक्विपमेंट से लगाओगे ना, सस्ता होता है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपर, ठीक है। देन देयर इज लिथियम,
अर्जेंटीना से मंगाओ, अर्जेंटीना से खूब लिथियम मंगाओ, और वो लिथियम जो है चाइना फ्यूचर समझ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, कमाल। चाइना, जो दुनिया आगे सोचेगी चाइना अभी सोच रहा है। 1990 ने चाइना को समझ में आ गया था कि रेयर अर्थ एलिमेंट कितने इंपॉर्टेंट है, लिथियम कितना इंपॉर्टेंट है। उसने सबसे पहले वहां पे जाके, जो कोई नहीं सोच रहा था, सब इंटरनेट में लगे हुए थे, इंटरनेट बूम आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, बिल गेट्स आ गए, चाइना बोलता है रुको अभी बताते हैं, 30 साल बाद हमसे पूछना कौन आ गया। उसने जाके वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, और उसने अर्जेंटीना से काफी अच्छी खासी लिथियम माइंस ले ली, पैसे फेंके मुंह पे। ठीक है, चाइना के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल कॉन्ग्लोमरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे बैठी हुई हैं। सोयाबीन, ब्राजील सोयाबीन की बिना जी नहीं पाता है, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद चाइना की जो यूटिलिटीज पावर है, ठीक है, पूरे शहर में जहां जहां पे भी चाइना है कंट्रोल। उसके बाद शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना कंट्रोल करता है, यानी कि जो पूरी ट्रेडिंग लेन्स है वो चाइना के पास है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि रोड पे टैक्सी चल रही है, टैक्सी हमारी है, तो जो बोलेंगे हम होगा। जो टैक्सी का यूनियन होता है तो वो चाइना यूनियन बना के बैठा हुआ है। ठीक है, साउथ अमेरिका यानी कि लैटिन अमेरिका, 670 मिलियन कंज्यूमर्स, 670 मिलियन मेरे भाई, वो कहां के हैं? आधे से क्या पूरे कंज्यूमर, 50 करोड़ से ऊपर कंज्यूमर्स चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इंडिया की अभी वहां पे प्रेजेंस ही नहीं है। इंडिया वाले जाएंगे, रेस्टोरेंट बना लेंगे, काम कर लेंगे, टेक्नोलॉजी में चाइना बिजनेस कंट्रोल कर रहा है। ये चीज है। मेक्सिको में जो डीलरशिप है वो गैसोलीन सेल करती है, गैस बेचती है। मेक्सिको जो गैस बेचता है दैट इज पावर्ड बाई चेरी कार्स एंड एमजी सेडान्स, चाइना की। ब्राजील में जो फास्ट फूड चेन है मिक्सियू, वो आइसक्रीम बेचती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म म्यूटिवान फूड डिलीवर करता है। एक आइसक्रीम के बेचने से लेकर, गैस से बेचने से लेकर, आपके घर पे जो खाना पहुंचा रहा है ना, वो चाइना की कंपनी है। साउथ अमेरिका में ये हालत है ना। दीदी फेरीज आपको मस्त वहां के नदियों का टूर कराती हैं। शाओमी स्मार्टफोन्स पेरू में बहुत पॉपुलर है क्योंकि सस्ताई ज्यादा है, वहां पे इतनी आमदनी नहीं है। चाइना ने क्या किया, लीडर्स को खरीद लिया है और चाइना की कंपनीज वहां पे बैठ गई हैं। अब आप अगर कोई रिसोर्सेस, कहते हैं ना कि जैसे जब जमशेदपुर में जमशेद टाटा ने, टाटा नगर अब उसको बोला जाता है, वहां पे जब उन्होंने स्टील बनाना शुरू किया, आयरन, और क्योंकि भाई हमारे छोटा नागपुर प्लेटो का पार्ट है, वहां पे भी कई जगह आपको बहुत सारी रिसोर्सेज मिलेंगे। तो जहां पे आयरन खूब ज्यादा है वो टाटा नगर के बिल्कुल पास है, तो उस पूरे शहर को डेवलप किया। तो यही चाइना कर रहा है कि हमको रिसोर्सेज तो चाहिए लेकिन हम और भी सुविधाएं देंगे। भाई हमारी सारी कंपनी को बढ़िया फायदा मिलना चाहिए, समझ रहे हैं। चाइना कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन ये कह रहा है कि जैसे ही वेनेजुएला पर कब्जा हुआ, आप समझे डोनाल्ड ट्रंप क्यों परेशान हो गया था? जब उसने ये सब आंकड़े देखे होंगे उसका तो दिमाग ही घूम गया होगा कि मेरे घर के बाहर मेरे पड़ोसी को चाइना ले गया हूं, चाहिए हूं, अब क्या करें? चाइनीज तो हम बोल नहीं सकते। चाइना कह रहा है कि हम लैटिन अमेरिका के साथ काम करते रहेंगे। अबे काम करते रहेंगे क्या, आदत डाल दी है मेरे भाई। वहां के लोगों को चाइना के प्रोडक्ट की आदत पड़ गई, ठीक वैसे जैसे टिकटॉक, भारतीयों को टिकटॉक की आदत पड़ गई थी। ये हिसाब किताब है। और ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट साउथ अमेरिका, इट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तो आपको ज्यादातर चाइनीज दिखेंगे। रुक जाइए, अभी आप 10 साल रुक जाइए, ऑस्ट्रेलिया में 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1.5 करोड़ चाइनीज आ जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइम मिनिस्टर चाइना का होगा। $10 बिलियन वेनेजुएला जो है वो चाइना को वो करता है। एक्चुअली क्या है मैं बताता हूं, बहुत बढ़िया। जैसे अगेन एक लाइफ लेसन, चाइना क्या करता है, वो उसने पैसे फेंके। जैसे वेनेजुएला निकोलस मादुरो, मालिक पैसे दे दो, भीख दे दो थोड़ी, तो बोला कि ये लो बेटा $10 बिलियन, और मालिक इसको चुका नहीं पाएंगे। अबे चुकाने को कौन कह रहा है, तुम्हारे पास तेल है, हमको देते रहना, खत्म। पैसा नहीं, पैसा हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जो कीमती चीज है वो हमको दे दो। ठीक वैसे कि किसी के पास सोना है, पैसा नहीं है, तो सोना हमको दे दो, पैसा तुम ले लो। सोने की कीमत तो ज्यादा है, ऑयल की कीमत तो ज्यादा है। ये चाइना जो है वो कर रहा है। तो $10 बिलियन जो है वेनेजुएला कैसे पे कर रहा है, ऑयल शिपमेंट्स के थ्रू, कि तेल लेते रहो और हमारा तेल निकालते रहो। मात्र जो 7,68,000 बैरल्स पर डे था, ठीक है, आधे से ज्यादा क्रूड एक्सपोर्ट चाइना को गया। ये चीज है। तो जो वॉशिंगटन की नई स्ट्रैटेजी है दैट इज फोकसेस ऑन चाइना इन्फ्लुएंस। आप समझ रहे हो,
टाओ ज़ेजांग जो हैं वो कहते हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इतने ज्यादा है कि अमेरिका डोमिनेट नहीं कर रहा है, अमेरिका की हेजीमोनी नहीं है, अमेरिका खत्म हो गया है। एक तो होता है कि आप कंट्रोल करो, एक होता है आप डर गए हो। तो अमेरिका को साउथ अमेरिका में अपनी मौत का सामान दिख रहा है कि भाई खत्म हो चुके हैं हम। इंडिया ने तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खोई है यार, आप इंडिया की बात ही मत करो, है ना। मुझे तो दुख होता है कि इतना टैलेंटेड, दुनिया का सबसे टैलेंटेड नेशन आज इस हाल में है। मैं भारत की बात कर रहा हूं, गजब ब्रेन ड्रेन। तो जो चाइना का परस्यूट है 20 साल पहले ये चेंज हुआ और इतना एग्रेसिवली आगे बढ़ा क्योंकि चाइना कॉपर, ऑयल और आयरन ओर उसको चाहिए था। आयरन आपको चाहिए, दुनिया सबसे ज्यादा एबंडेंट मेटल है आयरन, और अगर आपके पास आयरन है, आयरन माइंस है, तो आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है। कॉपर आपको चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। रेयर अर्थ एलिमेंट आपको चाहिए, वो चाइना के पास भी है और साउथ अमेरिका के पास भी है। सप्लाई चेन चाइना कंट्रोल करता है, इसीलिए चाइना ने तो ऐसे गला पकड़ तो लिया है, ठीक है। तो चाइना के जो बैंक्स हैं उन्होंने खूब सारे लोन्स दिए लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को ऑयल और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, और उसके बाद फिर वो लोन्स इधर लोन दिए गए हैं। ऑयल तो ले ही रहे हैं, चाइना ने वहां पे रेलवे लाइंस बना दी, चाइना ने वहां पे हाईवेज बना दिए। ये हिसाब किताब रहा। 10 से 12 कंट्रीज, ठीक है, साउथ अमेरिका में चाइना ने इकोनॉमिकली जो अमेरिका की, मतलब जो 12 देश है ना, उसमें से 10 की प्रेजेंस है चाइना की, मतलब 10 में बैठा हुआ है चाइना, ठीक है। और जहां नहीं भी है वहां पे भी प्लान कर रहा है साउथ अमेरिका में, ठीक है। चाइना इतना ट्रेड इन्वेस्टमेंट और इतनी फाइनेंसिंग कर रहा है कि अमेरिका जो है उसका 10-15% भी नहीं है। चाइना जो है इस समय सबसे ज्यादा एड एंड क्रेडिट दे रहा है। $303 बिलियन 2000 से लेकर 2023 तक चाइना ने दिए हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज को, ठीक है। ये एड डेटा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट एट द कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी 2014 से लेकर 2023 तक, अगर अमेरिका ने $1 दिया है तो चाइना ने $3 दिया है। अगर अमेरिका ने कैसे आप कंपीट करेंगे, आप बताइए। आप कितना बढ़िया आप कंडीशन पे कि मुझे भाई मैं भिखारी हूं, इधर से भिखारी $1, उधर से भिखारी $20। आप बोल रहे हो कि भैया तुम मेरे पास, ये जंग चल रही है कि मैं पैसा दे रहा हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन चाइना के पास भाई जो जितना पैसा देगा वो उसके पास जाएगा, ठीक है। चाइना का जो लेंडिंग बेंच है ना, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे, चाहे वो पेरू हो, चाहे इक्वाडर हो, चाहे कोलंबिया हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे अर्जेंटीना हो, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो चाइना को मिलते हैं। चाइना ने पावर लाइंस बनाई है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, $multi-billion डैम प्रोजेक्ट इक्वाडोर, क्योंकि ये अमेजॉन जंगल है पूरा, ठीक है। बीच से अमेजॉन जंगल में आप रोड्स नहीं है वहां पे, ठीक है। अगर पूरे अमेजॉन जंगल 100% है तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे रोड कनेक्टिविटी खाली 5% है, क्योंकि आप जा ही नहीं सकते। अभी तो अमेजॉन खाली 10 से 20% डिस्कवर हुआ है, सनलाइट तक नहीं पहुंचती है, इतने घने अमेजॉन जंगल। तो आप कैसे जाते हो द्वीप में अमेजॉन रिवर के थ्रू, जो कि जंगल को काटती हुई, तो वहां पे फेरीज चलती है, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक फेरीज चलती रहती है, ठीक है। तो आप वहां पे सामान लेके जाइए और जहां पे भी जाना निकलिए। तो इक्वाडोर का जो जंगल है वहां पे, हालांकि वो फेल हो गया, वहां पे इन्होंने डैम बनाने का पैसा डाल दिया, ये चीज है। अब लैटिन अमेरिका जो है, चाइनीज फैक्ट्रीज, 20 बैंक चाइना के लैटिन अमेरिका में प्रेजेंट, कि आपको अगर लोन चाहिए तो हम यहां पे आपके साथ खड़े हुए हैं। हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज एंटरप्राइजेज जो हैं और जो टॉप बैंक्स हैं वो यहां पे बैठे हुए हैं। तो इसीलिए भाई अमेरिका बहुत ज्यादा डर गया, कि वही इसीलिए उसने बोला कि भाई सबसे पहले चाइना, जो क्रिटिकल मिनरल्स हमारे पास से माइंस चली गई, सबकी माइंस चली गई, और चाइना इस समय क्रिटिकल मिनरल्स, और इसीलिए अभी अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप यहीं नहीं रुकेंगे, वो पेरू के पास भी आएंगे, वो मेक्सिको के पास भी जाएंगे, वो इक्वाडोर के पास भी जाएंगे, जहां जहां पे चाइना की हेजीमनी है। पनामा कैनाल, भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मुझे पनामा कैनाल वापस चाहिए। अब क्यों चाहिए? क्योंकि जो मेन कैनाल का जो मेन पोर्ट ऑपरेटर है, पनामा कैनाल जो पूरा आपको साउथ अमेरिका से जोड़ता है, उसका मेन ऑपरेटर कौन है? हांगकांग की एक कंपनी सीके हचिसन होल्डिंग्स, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक्सटेंशन है। चाइना में जितनी भी कंपनीज हैं 99% वो या तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक्सटेंशन है, या फिर उनकी लॉयल्टी है, या फिर जो रिटायर्ड वहां पे जनरल्स जो उनकी आर्मी के होते हैं ना, वो कंपनी खोल लेते हैं। ये हालात है। तो इसीलिए उन्होंने 50% जो टैरिफ है वो ब्राजील पे डाले, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि चलो मारते हैं, सबको खत्म करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहां पे भूल गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप बल की नीति अपना रहे, लेकिन इससे कुछ होने वाला है थोड़ी ना है।
चाइना और इक्वाडोर ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2023 में साइन कर लिया था कि खूब पैसा देंगे। यहां पे कुई शोजुन जो कि डायरेक्टर है रिसर्च सेंटर फॉर लैटिन अमेरिकन स्टडीज, वो बताते हैं कि भाई देखिए ये अंडरस्टैंडेबल है जो मदुरो का कैप्चर हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो परेशान हो गया था, अमेरिका बहुत ज्यादा डरा हुआ है। आज चाइना इतना ट्रेड कर रहा है, कल को डिफेंस बैठा देगा यहां पे। आपका पूरा अटलांटिक ओशन गया, आपका आर्कटिक गया, यहां से बहुत पास है ना। आप अगर आपको आर्कटिक जाना है, अंटार्कटिका, तो आप अर्जेंटीना से ही तो जाओगे, वहीं से ही आपको जाओगे। 10 लाख रुपए है पर उसका क्रूज का, जिसको जाना जा सकता है। तो चाइना ने इतनी स्ट्रांग पोजीशन जो है ना वो एस्टैब्लिश कर लिया और इकोनॉमिक स्टेटस को इतना ज्यादा है कि अब साउथ अमेरिका चाइना के बिना रहना लगभग नामुमकिन है। चिली, मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ये सब चाइना की गिरफ्त में है। और आपको क्या लगता है कि आज मदुरो को कैप्चर किया तो कल क्या ट्रेड हो जाएगा? देखा ना, कोई भी कंपनी नहीं जा रही है, चाइना की कंपनी चली जाएंगी और मदुरो वेनेजुएला के लोग रोकेंगे भी नहीं। ये होती है पावर। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि इंडिया ये सब कर सकता है, थोड़ा सा पॉलिटिकल विल चाहिए। बिजनेस के रूल्स को जितना हो सके ईज ऑन डूइंग बिजनेस करे, हटा दे ये सब ब्यूरोक्रेसी और ये रेड टेपिज्म। लिबरल माइंडसेट जब तक नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जब तक आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, भूल जाइए। बाकी बहुत ही शानदार कोर्स है। चलिए हम ही आपको थोड़ा सा टेक पढ़ा दे, तो ये MS ऑफिस का बेहतरीन कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।